हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय परी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अपने टेस्ट की ओर चलते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट है। इसके अंदर मैंने लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चनों को कवर किया है। आने वाले टेस्ट के अंदर मैं और सारे सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। तो चलिए अपने टेस्ट की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड, जर्मनी, थर्ड, ब्रिटेन या फोर्थ, फ्रांस। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही आंसर हमारा है बी, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ही सबसे पहला देश है जिसने 1883 में सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करी थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया यानी कि लागू हुआ? फर्स्ट, 1928, सेकंड, 1930, थर्ड, 1933 या फोर्थ, 1935। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर हमारा है फोर्थ, 1935, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 अगस्त 1935 को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम श्रमिकों के लिए, बुढ़ापे के लिए, आधुनिक घटनाओं के शिकार लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के रूप में श्रम के हित की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा गया संबंधित नहीं है। फर्स्ट, अनुच्छेद 14, सेकंड, अनुच्छेद 41, थर्ड, अनुच्छेद 42 या फोर्थ, अनुच्छेद 43। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर हमारा है ए, अनुच्छेद 40, क्योंकि अनुच्छेद 40 ही ऐसा है जिसके अंदर ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है और बाकी सब के अंदर श्रमिकों की गरिमा और महत्व के बारे में बताया गया है। तो हम चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? फर्स्ट, 1967, सेकंड, 1968, थर्ड, 1969 या फोर्थ, 1975। तो इसका सही आंसर हमारा है थर्ड, 1969। तो जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष थे? फर्स्ट, रविंदर वर्मा, सेकंड, पी.एन. भगवती, थर्ड, बी.एन. कृपाल, फोर्थ, अल्तमिश कबीर। तो इसका सही आंसर हमारा है फर्स्ट, रवि वर्मा। तो आपको इनके औरों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पी.एन. भगवती हमारे 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पी.एन. कृपाल 31 यानी कि 31वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अल्तमिश कबीर 39वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सुरक्षा को इन शब्दों में परिभाषित किया है? बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, सबने अलग अलग दी है। तो हमारी 4 के ऑप्शन के में इनमें से कौन सी सटीक परिभाषा किसने दी है? सामाजिक सुरक्षा जैसे कि वर्तमान में समझा जाता है, आधुनिक युग की गतिशील अवधारणा में से एक है जो सामाजिक और आर्थिक नीति को प्रभावित कर रही है। यह सुरक्षा के राज्य उन जोखिमों को खिलाफ प्रस्तुत करता है जो किसी व्यक्ति के छोटे साधन नहीं कर सकते, जैसे अपने या अपने देशवासियों के साथ ही निजी संयोजन पर खड़े हो सकते हैं। फर्स्ट है बीबी गिरी, ये गिरी है। सेकंड, राष्ट्रीय श्रम आयोग, थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फोर्थ,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हमारा है ए, वीवी गिरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन के प्रावधान है? फर्स्ट, अनुच्छेद 39A, सेकंड अनुच्छेद 39B, थर्ड अनुच्छेद 39C, फोर्थ अनुच्छेद 39D। तो इसका सही आंसर हमारा है इसका सही आंसर हमारा है फोर्थ, अनुच्छेद 39D। और हमें इन सब अनुच्छेद के बारे में भी पता होना चाहिए कि ए क्या कहता है, बी क्या कहता है, सी क्या कहता है। अनुच्छेद 39D के अंदर महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि बचपन या युवा शोषण और दुराचार और आर्थिक संयम से असुरक्षित है? फर्स्ट, अनुच्छेद 39F, सेकंड अनुच्छेद 39C, थर्ड अनुच्छेद 3940, अनुच्छेद 39A। तो इसका सही आंसर हमारा है अनुच्छेद 39F। और इन सब के बारे में तो पता ही है, 40 हमारे पंचायत के बारे में बात करता है और इन सब के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मातृत्व लाभ से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? फर्स्ट, अनुच्छेद 39A, सेकंड अनुच्छेद 41, थर्ड अनुच्छेद 42, फोर्थ अनुच्छेद 43। तो इसका सही आंसर हमारा है अनुच्छेद 42। ए के अंदर हमें पता है कि शिक्षा के अधिकार और मामलों के शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 43 के अंदर हमारे श्रमिकों के लिए रहने वाले वेतन और आदि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संगठन के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए राज्य कदम उठाएंगे? एक, अनुच्छेद 43, दो अनुच्छेद 43A, तीन अनुच्छेद 39B, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही आंसर हमारा है बी, अनुच्छेद 43A। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है 43A। 43 के अंदर हमें यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों और प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रावधानों में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और उनके कानूनों और उनके हित के लिए कदम बढ़ाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कानून को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एक, रोजगार कानून, दो, औद्योगिक कानून, तीन, मौद्रिक कानून, या फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा है ए, रोजगार कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में श्रम कानून का इतिहास किस युग से संबंधित है? पहला, दिल्ली सल्तनत, सेकंड मुगल युग, थर्ड ब्रिटिश उपनिवेशवाद, फोर्थ मौर्य समाज। सेकंड ये युग नहीं है, मुगल युग है। तो इसका सही आंसर हमारा है थर्ड, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, क्योंकि भारत में श्रम कानून का इतिहास ब्रिटिश से ही चला आ रहा है और लॉर्ड रिपिन के समय में 1861 में पहला फैक्ट्री एक्ट अधिनियम पास किया गया था। तो अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? खान यानी कि माइंस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? फर्स्ट 1926, सेकंड 1928, थर्ड 1956,
4th 1952, सॉरी ये 48 नहीं है, तो ये हमारा है 1952। तो इसका सही आंसर हमारा है 1952, क्योंकि 1 जुलाई 1952 को ही इस अधिनियम को पास किया गया था। इस अधिनियम के अंदर खानों में जो माइल्स में काम करते हैं उनकी सुरक्षाओं के नियमों से संबंधित कानून बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर हमारा है 1952। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? पहला हॉलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड फ्रांस, फोर्थ पुर्तगाल। ये तो सबको पता ही है कि पुर्तगाल है। तो इसका सही आंसर हमारा है फोर्थ पुर्तगाल, जिसके अंदर चार्ल्स द्वितीय को मुंबई शादी करने के बाद मुंबई को दहेज में दे दिया गया था और वार्षिक 1 पाउंड के रेंट पर उसने अपना रेंट पे दे दिया था अंग्रेजों को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पहला पुर्तगाली, सेकंड फ्रांसीसी, थर्ड अंग्रेज या फोर्थ डच। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमको सब पहले पता ही है कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। 1948 में वास्को डी गामा भारत में आगमन आए थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यही हैं। गोवा से 1961 में पुर्तगाल गए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? फर्स्ट 1922, सेकंड 1923, थर्ड 1921 या फोर्थ 1920। तो इसका सही आंसर हमारा है थर्ड 1921। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। फ्रेडरिक हाइट 1921 से लेके 1925 तक ये अध्यक्ष रहे। और सेकंड अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, जो 24 अगस्त 1925 से लेके 1930 तक अपने पद पे बने रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? फर्स्ट 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सेकंड 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, थर्ड 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फोर्थ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो ये तो सबको पता है कि हमारा सही आंसर क्या होगा? थर्ड 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभियान यानी कि जो स्कीम चल रही है उनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक ग्रामीण लोक कल्याण योजना है जो प्रवासी और इसी तरह प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करती है। बी स्टेटमेंट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 से शुरू हुआ था। इसकी अवधि 125 दिन है। आपको सही आंसर बताना है। क्या है? ए केवल ए, 2 केवल बी, 3 ए और बी, 4 ना तो ए ना ही 2। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही आंसर हमारा है बी, केवल 2, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थी। ये 20 जून 2020 को बिहार के खड़िया जिले के गांव तिलहर प्रखंड बेल्लौर से की गए अभियान था। इसके अंदर 116 जिलों को चुना गया था। तो पहला आंसर तो हमारा गलत हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थी, ये बिहार के खड़ेल जिले के गांव तिलहन प्रखंड बेल्लौर
ये ज़रूर याद रखना कि कौन से ज़िले से ली गई थी, ना ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण योजना के तहत आता है? पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा हरियाणा। सही उत्तर का चयन करें। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला है केवल 1, 2 और 3, दूसरा केवल 2, 3, 4, तीसरा केवल 1, 2, 3 और 4, चौथा केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हमारा है ए, 1, 2, 3, 4, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इसमें नहीं था। और इसकी डेट भी जरूर याद रखनी है। ये कब हुआ था? 20 जून 2020। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यदि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जाता है तो यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी विशेष रूप से अपने पसंद की किसी भी पीडीएस दुकान से पूरे देश में पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग कर सके। अपने सही उत्तर का चयन करें। क्या होगा इसका आंसर? ए केवल 1, 2 केवल 2, 3 केवल 1 और 2, 4 ना तो 1 और ना ही 2। हमारा सही आंसर इसका है दोनों, 1 और 2। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आगे सारे सब्जेक्टों को लेके चलूँगी और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं करवाऊँगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के अंदर।